जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत का वक्त करीब आया तो आप घर के कामों में मसरूफ़ थीं और चक्की पीस रही थी। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए तो क्या देखें कि घर के तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रो रही हैं। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ तुम क्यों पीस रही हो। बस बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रो के फरमाती हैं कि ए मेरे प्यारे शोहर, मैंने आज ख्वाब देखा है कि मेरे वालिद साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा, ए मेरे बाबा आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं। बस इतने में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बस बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रो के फरमाने लगी कि आज मेरा दुनिया में आखिरी दिन है और आज मैंने अल्लाह की तरफ लौट जाना है। बस हज़रत अली ये बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा अभी तो रसूल खुदा के बिछड़ने का गम अभी भी हमारे दिलों में है और तुम अपनी बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा। बस बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए अली जिस तरह आपने मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया है इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। इमाम अली ने पूछा, ए फातिमा ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो। आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बस बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रो के फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। ये पानी मैं इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से आखिरी बार नहला सकूँ और ये आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि आप और हमारे बच्चे इस आटे की रोटियां बना के खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े भी धो चुकी हूँ ताकि आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा। बस ये कहकर बीबी फातिमा ज़हरा ज़ारो कतार रोने लगी और साथ में मौला मुश्किल कुशा भी रोने लगे। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा को समझाते हैं और वहाँ से उठाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा ये काम मत करो। तभी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तबीयत ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, बीबी फातिमा भी रो रही हैं। बस इतने में जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। जब वो अपनी माँ और बाबा को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ से लिपट जाते हैं। ज़रा सोचिए वो मंजर किस कदर दिल दहला देने वाला होगा जिस माँ को ये पता चल जाए कि वो आज दुनिया से रुखसत होने वाली है और मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन सुलाएगा, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। बस इमाम अली बहुत ज़्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी रोने लगी। बस अपने वालिद वालिदा को देख के इमाम हसन हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब ना दिया तो हसन हुसैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछने लगे कि मेरी माँ आप क्यों रो रही हैं। तो बस बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए मेरे बच्चों आप नाना की कब्र पे चले जाएं। हदीस पाक में आता है कि इमाम हसन हुसैन अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाना की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि मेरे बच्चों तुम वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो क्योंकि आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। बस जैसे ही ये बात हसन हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर की तरफ रवाना होते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग जाते हैं और खूब रोते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी रो रही हैं, इमाम हसन हुसैन भी रो रहे हैं। बस इतने में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगती है और इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाती हैं और उनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात ये कहती हैं कि ए मेरे शोहर अगर मैंने आपकी बात में कोई कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इमाम अली रो के कहते हैं, ए फातिमा तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात कहती हैं कि मेरे शोहर जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा और मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा।
ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تیسری بات، آپ فرماتی ہیں جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر امام علی علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں۔ بس یہ سن کر امام علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، تیرے جنازے پر میں دوسروں کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، اے علی میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ جب سورج ڈھلنے لگے، اندھیرا ہونے لگے، تب مجھے تدفین کریے گا۔ یہ بات سن کر امام علی علیہ السلام رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی رو رہی ہیں، امام حسن و حسین بھی رو رہے ہیں۔ ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر جب ایک والدہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر رخصت ہو رہی ہیں اور ان کے بچے ان کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ بس یہ کہنا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جس کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی امام علی فرماتے ہیں کہ آج محمد رسول اللہ کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں بچے امام حسن و حسین رو رہے ہیں، امام علی بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے اور امام علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو تدفین کرنا ہوتا ہے۔ امام علی زار و قطار ہوتے ہیں، آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، آپ کے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ امام علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں۔ بس اتنے میں ابو ذر غفاری کہتے ہیں، اے قبر کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، امام علی کی بیوی کا جنازہ ہے، امام حسن و حسین کی والدہ کا جنازہ ہے۔ بس تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نہیں تھی، یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی۔ وہ تو پاک ہستیاں جن کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی ضمانت مل گئی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بس بی بی فاطمہ الزہرا کو تدفین کیا گیا اور امام علی اور امام حسن و حسین کافی دیر تک قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا، امام علی کی زوجہ اور امام حسن و حسین کی والدہ پر۔